प्रिय मित्रों, प्राचीन समय में एक बड़े विद्वान संत थे। वो संत लोगों को एक ही शिक्षा देते थे कि जाग जाओ, नींद का त्याग कर दो। उस संत की खबर एक राजा को मिली। राजा नौजवान था, अभी हाल ही में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसने उस संत को अपने राज दरबार में बुलाने का आदेश दिया। राजा के आदेश के बाद उसके सैनिक संत को राज दरबार में सम्मान के साथ ले आए। राजा ने उन संत से प्रार्थना की कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और अब मैं भी जागना चाहता हूं। इस काम में लगभग कितना समय लग जाएगा? इस पर उस संत ने कहा कि महाराज, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उस विद्या को मैं आपको यहां नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको मेरी जंगल में बनी कुटिया में आना होगा, तभी आप उसे सीख पाएंगे। और उसको सीखने में कितना समय लगेगा यह भी कोई निश्चित नहीं है। इसका समय इसे सीखने वाले इंसान की जागरूकता पर निर्भर करता है। इसके अलावा उसमें कितना संतोष है, कितनी उसके अंदर चीजों को सीखने की उत्सुकता है, वह उसे सीखने के लिए कितना प्यासा है। इन सब कारणों से ही किसी कला को सीखने का समय निर्धारित होता है। इस कला को सीखने में 1 साल, 2 साल और 10 साल भी लग सकते हैं, परंतु मेरा एक नियम है कि मैं अपने काम के बीच में आपको कभी वापस नहीं आने दूंगा, इसलिए पूरी तरह तैयार होकर ही आना। मेरा अपना तरीका कुछ अलग प्रकार का है। आपको बीच में यह नहीं बोलना है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, कि पता नहीं कैसे कैसे अजीब काम करा रहा है। राजा ने संत की सारी शर्तें मान ली और जंगल में बनी संत की कुटिया में पहुंच गया। पहले दिन संत ने राजा से कुछ नहीं कहा और वे आराम से सो गए। अगले दिन सुबह उठने पर साधु ने कहा कि आज से तुम्हारा पहला पाठ प्रारंभ हो रहा है, ठीक से सीखना। और मेरा पहला सबक यह है कि मैं पूरे दिन में तुम्हारे ऊपर लकड़ी नुमा तलवार से हमला करूंगा, चाहे उस समय तुम कुछ खा रहे हो, पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। मैं पूरे दिन किसी भी समय हमला कर सकता हूं, इसलिए तुमको चौकन्ना रहना है, पूरी तरह सावधान रहना है। तुम पर कभी भी किसी भी समय हमला हो सकता है। किसी भी क्षण मेरी लकड़ी नुमा तलवार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बेचारा राजा क्या ही कर सकता था, वहां रुकना उसकी मजबूरी थी। पाठ प्रारंभ हो गया, शिक्षा लेने का समय आ गया था। गुरुजी कभी भी कहीं भी उस राजा पर आक्रमण कर देते थे। रोज रोज ऐसा होता रहा और 7-8 दिनों में ही उस राजा की सारी हड्डी पसली दर्द करने लगी। राजा को इधर उधर न जाने कितनी चोटें लग गईं। राजा को अब चैन नहीं था। वह हर समय चौकन्ना रहने लगा, चाहे वह कहीं घूम रहा हो या किताबें पढ़ रहा हो। दिन भर में उस पर 25 से 30 बार हमला हो ही जाता था, इसलिए वह अलर्ट रहता था। धीरे धीरे उसको एक नए प्रकार के होश का आभास हुआ। उसके अंदर एक नई जागृति पैदा हो रही थी। वह पूरे समय सावधान रहने लगा, जागरूक अवस्था में रहने लगा, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। चाहे वह कुछ भी काम कर रहा हो, उसे हर समय अंदर से एक होश रहता था कि कहीं से हमला ना हो जाए। धीरे धीरे 3 महीने होते होते वह इतना सावधान हो गया था कि अब वो किसी भी तरह के आक्रमण को रोक सकता था। उसकी ढाल तुरंत ही उठ जाती थी। जब भी पीछे से गुरुदेव आते थे हमला करने के लिए, वो जागरूक रहकर हर हमले को विफल कर देता था। 3 महीने के बाद राजकुमार को चोट देना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह सजग हो चुके थे। हमला कितना भी गुपचुप तरीके से हो, वह अपनी रक्षा कर लेते थे। उनका चित्त सजग और जागरूक हो गया। उनके गुरुदेव ने कहा कि राजा, आपका पहला पाठ तो पूरा हो गया, अब हम दूसरे पाठ को कल से सीखेंगे। और दूसरे पाठ के नियम यह है कि अब तक तो मैंने आपके ऊपर जागृत अवस्था में हमला करता था, कल सुबह से जब आप नींद में होंगे तब भी मैं आपके ऊपर हमला करूंगा, इसलिए सावधानी से सोना। इस पर राजा हैरान रह गए और कहा, गुरुदेव जागने तक ही रहने देते, सोते हुए तो यह बहुत गलत होगा। होश में रहते हुए तो किसी तरह मैं अपने आप को बचा लेता था, लेकिन नींद में तो मैं बिल्कुल बेहोशी की हालात में रहूंगा। यह सब सुनकर गुरु बोले, घबराओ नहीं, कोई भी परेशानी नींद आने पर भी होश को जागृत कर देती है। गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता ना करो, बस तुम नींद में भी होश में रहने की कोशिश करना। और इसके बाद से ही लकड़ी नुमा तलवार से हमला प्रारंभ हो गया। रात में 8 से 10 बार कभी भी हमला होता था और राजा को चोट लग जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ अब फिर से उसके हड्डी पसली में दर्द होने लगा, लेकिन 3 महीने पूरे होते होते राजा को यह एहसास हुआ कि ये बुढ़ा ठीक ही कह रहा था कि नींद में भी होश पैदा हो जाता है। मैं सोता रहता था, लेकिन अंदर कोई ना कोई जागता रहता था।
और उसे ध्यान रहता था कि हमला हो सकता है। ढाल पर हाथ की पकड़ रात को भी पूरी रहती थी। तीसरे महीने खत्म होते होते गुरुजी का प्रवेश होने पर उनके कदमों की धीमी आवाज भी उसको अलर्ट कर देती थी और वह अपनी ढाल ऊपर करके अपनी रक्षा कर लेता था। अब तो राजा पूरा चौकन्ना हो गया था और उस पर अब हमला करना मुश्किल हो गया था। अब वह बहुत खुश रहने लगा। उसे अपने शरीर में एक नई ताजगी महसूस होती थी। उसे एनर्जी का अनुभव होने लगा। अब उसे नींद में होश रहने लगा। शुरू के 3 महीने में उसको बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब उसके विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे खत्म ही हो गए। केवल होश और सावधानी ही रह गई। जब विचार घेर लेते हैं तो होश गायब हो जाते हैं, विचार हट जाते हैं तो होश का आगमन होता है। शुरू के 3 महीनों में राजा को अनुभव हुआ कि उसके विचारों की शक्ति कम होती जा रही है, लेकिन दूसरे और तीसरे महीने में उसको लगने लगा कि जैसे जैसे उसका होश बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह मेरे सपने भी कम होते जा रहे हैं। तीसरे महीने के पूरे होते होते उसका जागरण रात में भी बने रहने लगा तो उसके सपने बिल्कुल गायब हो गए। उसकी नींद में सपने आना बंद हो गए। जब दिन के विचार और रात के सपने शून्य हो जाते हैं तो मनुष्य की चेतना जाग जाती है। 3 महीने के समाप्त होने पर उस बूढ़े सन्यासी ने राजा से कहा कि अब तुम्हारा दूसरा पाठ भी हो गया। अब उस राजा ने कहा कि अब तीसरा पाठ क्या होगा। जागने का और नींद का दोनों का पाठ पूरा हो गया, अब क्या। इस पर उसके गुरु ने कहा कि असली पाठ तो अब प्रारंभ होगा। अब कल से मैं तुम्हारे ऊपर असली तलवार से आक्रमण करूंगा। अब तक तो केवल लकड़ी की तलवार थी। वह राजा आश्चर्यचकित हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? लकड़ी की तलवार तक तो कोई बात नहीं थी। अगर लगती थी तो केवल हल्की चोट आती थी, लेकिन असली तलवार, इसमें तो बहुत खतरा है। इस पर उस बूढ़े गुरु ने कहा कि जितनी अधिक चुनौती चेतना के लिए खड़ी की जाए, चेतना उतनी ही जागती है, उतनी ही सजग होती है। तुम बिल्कुल भी परेशान और चिंतित मत हो। यह असली तलवार तुम्हें और गहराइयों तक जागृत कर देगी। और इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह असली तलवार से हमला प्रारंभ हो गया। आप सोच सकते हैं कि असली तलवार के स्मरण मात्र ने ही उसकी सारी चेतना की नींद को खत्म कर दिया होगा। उसके अंदर तक सिर्फ असली तलवार का ही ख्याल स्थापित हो गया था। उनका यह पाठ 3 महीने तक चला और इन 3 महीने गुरुजी एक बार भी राजा को असली तलवार से चोट नहीं पहुंचा सके। लकड़ीनुमा तलवार की अपेक्षा असली तलवार की चुनौती अधिक थी। 3 महीने में राजा ने एक भी भूल नहीं की। अब राजा का आखिरी दिन आ गया और सन्यासी ने कहा कि कल तुमको विदा कर दिया जाएगा। आप उत्तीर्ण हो गए हो। अब अगले दिन राजा ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर राजमहल की तरफ प्रस्थान कर दिया। एक अनुभव के साथ वह कुटिया से वापस लौटा।